भाजपा के वरिष्ठ नेता व वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना लखीमपुर खीरी जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने मोहम्मदी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वार रोडवेज सेल्फी पॉइंट व महाराणा प्रताप द्वार का फीता काटकर शुभारंभ किया। मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में मकर संक्रांति की बधाई देते हुए मकर संक्रांति का त्यौहार पंजाब हरियाणा में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अपने यहाँ सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है, तभी संक्रांति मनाई जाती है। मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए भारत सरकार की विभिन्न उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान जिले के तमाम भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी। मकर संक्रांति पूरे देश में अलग अलग परंपराओं के साथ मनाई जाती है। राजस्थान की परंपरा अलग है, पंजाब की परंपरा अलग है, दक्षिण भारत की परंपरा अलग है। और हम लोग चूँकि सूर्य नारायण ये मान्यता है कि सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जब प्रस्थान करते हैं, मौसम करवट लेता है, मौसम परिवर्तन की दस्तक देता है और हमारी बहुत सी फसलें, गुड़ भी इसी उसमें होता है, इसी सीजन में, तिल भी इसी सीजन में होता है। और गुड़ और धूमधाम से कोई लोहड़ी के माध्यम से, कोई पोंगल के माध्यम से अलग अलग नाम देकर इसको मनाते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो हम आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। जहाँ तक सरकारी कामकाज का विषय है, तो आज एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक द्वार का शुभारंभ हुआ। महाराणा राणा प्रताप जी की एक प्रतिमा का अनावरण भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ। और आधुनिक युग में एक ये सेल्फी की परंपरा चल गई, तो सेल्फी पॉइंट का भी शुभारंभ हुआ। आज़ादी की लड़ाई में गरम दल और नरम दल दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम बातचीत से, विचार विमर्श से हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने सभी लोगों को एक करके, नरम दल गरम दल वालों को और अहिंसा को आगे रखकर हमने आज़ादी की लड़ाई में सफलता प्राप्त की। लेकिन क्रांतिकारियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हम उनके योगदान को भी नमन करते हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। महाराणा प्रताप, हम उनके योगदान को भी नमन करते हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन करते हैं। महाराणा प्रताप एक इतिहास में एक ऐसी शख्सियत रहे कि जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे कष्ट कितना भी सहना पड़े। और उनके व्यक्तित्व से एक सीख तो मिलती ही है, स्वाभिमान की। और दूसरा संदेश मिलता है कि सेवा और दान का अपना विशेष महत्व होता है। हालांकि गीता में भी 17वें अध्याय में इसके महत्व को बहुत अधिक विस्तार से बताया गया, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है कि किसी भी धनाढ्य व्यक्ति का नाम कभी इतिहास में नहीं आया भामाशाह को छोड़कर। और भामाशाह ने भी जब महाराणा प्रताप की 25,000 फौज को 17 साल तक हर प्रकार का सहयोग दिया, तभी उनका नाम इतिहास में आया। जो दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कोई सेवा का कार्य करते हैं या कोई सहयोग करते हैं, उसको लोग, आने वाली पीढ़ी भी, आने वाला ज़माना ज़रूर याद करता है। आज हम उनको भी याद करते हैं, भामाशाह के योगदान को और महाराणा प्रताप जी के पुरुषार्थ को, कि जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, घास की रोटी खाना पसंद करा
लड़ाई पसंद की स्वाभिमान के लिए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की और तमाम कष्ट सहने के बाद भी उनको अकबर ने भी जिन शब्दों में श्रद्धांजलि दी थी उनकी मौत के बाद, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्वितीय है। उन्होंने एक साहसी वीर और एक योद्धा करके उनको संबोधित किया, एक स्वाभिमानी योद्धा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार अपने क्रियाकलापों की वजह से आज एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में दुनिया में जानी जाती है। लोगों की लोक दृष्टि बदली है। जो उत्तर प्रदेश को आज से 6-7 साल पहले बीमारू प्रदेश करके लोग जानते थे, आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना जाता है। देश और दुनिया का परसेप्शन बदला और उसका सबसे बड़ा आधार यह है कि लोग उत्तर प्रदेश को सबसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेफ स्थान मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टेट के रूप में जाना जाता है। देश और दुनिया का परसेप्शन बदला और उसका सबसे बड़ा आधार यह है कि लोग उत्तर प्रदेश को सबसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेफ स्थान मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। 3 जून 2022 को प्रधानमंत्री जी ने 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया लखनऊ में, और आज फिर से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में। हमारी सरकार के 8 ग्रुप जो मंत्रिमंडल के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रियों के नेतृत्व में विदेश गए थे, यूरोप भी गए थे, अमेरिका भी गए थे, जापान भी गए थे, और विभिन्न देशों से एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लोग सबसे अच्छा स्थान मानते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने एट्रैक्टिव इंसेंटिव्स भी रख रखे हैं जो उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं स्वयं भी लंदन भी गया था और अमेरिका भी गया था, वहाँ से भी बहुत अच्छा MOU हुआ है और आने वाली 10, 11, 12 तारीख को उसको ज़मीन पे उतारना है। अभी हम चेन्नई गए थे। चेन्नई में जहाँ लोग हिंदी भाषी कम नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, और हिंदी से वो लोग बहुत प्रेम नहीं करते, लेकिन फिर भी लगभग 9,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम वहाँ से भी लेके आए। तो उत्तर प्रदेश में हर प्रकार से जो अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, हमने हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। पहले हमारा एक्सपोर्ट था 88,000 करोड़ रुपए का, अब 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके साथ व्यक्तिगत आमदनी बढ़ी है।